हाँ, यहां पर हम नहीं, मैं क्लियर कर पा रहा। अब मैं बताने लगा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा या राम राज्य रहेगा। अगर आप कहो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही राम राज्य है, तो आप उससे पहले स्वीकार कर चुके हो कि राम राज्य में ये चीजें नहीं होती थी। इसको मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, खुद आप फंस गए हुए। आपको पता है ये डेड एंड है, ये पैराडॉक्स है, ये कैच-22 है, ये डबल विकेट है, दो मुंह वाला सांप। इधर जाएंगे उधर भी डस देगा, इधर जाएंगे उधर भी डस देगा। बल्कि अगर खुलकर कहूं तो गरीब की चद्दर है कि सर ढांपोगे तो पांव ठंडे हो जाएंगे, पांव ढांपोगे तो सर जाम हो जाएगा। और उसके लिए हमने रखा हुआ है गर्म पानी। ये जरा सुने, ये आरएसएस का माउथ पीस जो क्या बोल चुका हुआ है, पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें। ये बंदा क्या क्या बोल चुका हुआ है ताकि आपको पता चले। ठीक है, ये भी चीज सुनने वाली है, ये भी सुनिएगा। इसी तरीके से ये भी मैं चीज सुना देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को पता चले ये बंदा कौन है, क्या बात करता रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको सुनाता हूं कि जो इन्होंने सीए का कहा ना कि हम किस किस को निकालेंगे, उसमें उसका जुमला चेक कीजिएगा, इनकी प्लानिंग क्या है। ये किन को निकालना चाह रहे हैं और किन को रखना चाह रहे हैं। वेद कहती है नास्तिकों और निंदकों को, धर्मियों को निकालना है। ये कहते हैं नहीं, हमने अपनी मर्जी के बंदों को निकालना है। यह है राम राज्य, यह है पक्षपात राज्य। ये पक्षपाती राज तो हो सकता है, राम राज्य नहीं हो सकता। क्योंकि जितना भी हो, मुझे नहीं लगता राम राज्य में ये होता होगा। राम जी ऐसे नहीं करते होंगे, पहले तो होते होंगे ना, वो सिद्ध नहीं हुआ। होंगे तो फिर उसके बाद राज्य होगा, उसमें भी ये कुछ नहीं होता होगा। अगर हुआ भी होगा तो कुछ। ये पहले सुन लें ये क्या बोलते हैं, ये देखें। इस पर मॉब लिंचिंग की बात है साहब, मैं तो मॉब लिंचिंग के पक्ष का आदमी हूं। मैं तो चाहता हूं वो ऐसे जिन लोगों ने बिसाड़ा में 18 लड़के पकड़े गए थे अखलाक को मारने में, ये अकिंचन बड़े हाथ जोड़कर, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं। 40 दिन में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके घर पर देकर आए हम, उनके माता पिता के, उनके भाइयों के पैर छू के, कि हम और कुछ नहीं कर सकते, इतना करेंगे कि ये लड़के 18 लोग जेल में, हम जमानत पे नहीं छुड़ा सकते, मगर उनकी इतनी सेवा, उनको लगे कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से इसके पक्ष का आदमी हूं, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे। घोषित रूप से मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से मॉब लिंचिंग चाहता हूं। मैं तो इसके पक्ष का व्यक्ति हूं, मैं तो सामने हूं, राष्ट्र इसके पीछे है। ये तो राष्ट्र के पक्ष का कार्य है। क्या मॉब लिंचिंग? ये है राम राज्य, ये है ना जिसका नाम लेते हो, ये आरएसएस का पिल्ला है। आपकी बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल सनातनी भाई हैं, जो इस तरह के विचार या नहीं रखते, उनकी बात नहीं कर रहा। ये तो आरएसएस का पिल्ला है। सुन लिया, दोबारा सुन। इस पर मॉब लिंचिंग की बात है साहब, मैं तो मॉब लिंचिंग के पक्ष का आदमी हूं। मैं तो चाहता हूं वो ऐसे जिन लोगों ने बिसाड़ा में 18 लड़के पकड़े गए थे अखलाक को मारने में, ये अकिंचन बड़े हाथ जोड़कर, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं। 40 दिन में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके घर पर देकर आए हम, उनके माता पिता के, उनके भाइयों के पैर छू के। सुन लिया दोस्तों, अब ये सुन लें। अगर आप ये तुफैल चतुर्वेदी कोई गाय काटेगा तो उसे काट देंगे, 100% काट देंगे। आप मारेंगे, आपको मार देंगे। ये हमारे लिए बड़ा सेंटिमेंट्स का इश्यू है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में ये हो रहा है। सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान के अंदर यही हो रहा है कि जो गाय को हाथ लगाता है हम उसको काट देते हैं, हम काट देंगे। अब ये बात मैंने क्यों रखी है बोधि धर्मा भाई, अब ये वीडियो जरा गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए। इसमें वो साफ तौर पर बोल रहा है कि एक एक्ट आने वाला है, जिस एक्ट के अंदर इंडिया के अंदर बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाएगा। तो हमारा करना यह है कि हम उन लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर सनातन में ले आएं और उनको लालच दें, उनको फोर्स करें, प्रभावित करें कि वो सनातन धर्म स्वीकार करें। बताओ मुझे, ये फोर्स कन्वर्जन नहीं है? राम राज्य में फोर्स कन्वर्जन होती थी? बताइए जरा बोधि धर्मा भाई। आप सुनने के मूड में नहीं हैं तो सुन लीजिए जरा, ये मेरी ना सुने, इनकी सुन ले जरा।
इस पे पूरा पॉइंट है, 2 मिनट की वीडियो, जरा गौर से सुनिएगा। अभी आपने सोचा आपके पास आपका धोबी जो मुसलमान हो सकता है, फल वाला, सब्जी वाला, घर में काम करने वाला, दर्जी परेशान है, दिक्कत है, कभी आपने उसे प्रेरणा दी? तो ऐसा करके 7 शुक्रवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। उसके मन में उसके पूर्वज से जोड़ने का विचार डाला। बांग्लादेश, बर्मा इनको वापस नहीं ले रहा, इनके पास राष्ट्र नहीं है, इनके पास भारत इन्हें धकेलेगा से NRC से, जाने के लिए कोई जगह नहीं है, होगा क्या? ये दबाव उनको वापस लाने के लिए प्रेरणा दीजिए। ये शुद्ध हो जा, CA के अंतर्गत दबाव बन जाएगा, तेरा देश हो जाएगा। आखिर समस्या तो यही थी ना कि ये हिंदू बन गए से मुसलमान बने थे, इनको वापस लाइए। आपको ध्यान होगा शायद कि आज से 2-3 वर्ष पहले अलीगढ़ में एक हंगामा हुआ था, कुछ लोगों की शुद्धियां हो रही थी, फिर वो बवाल मचा था, प्रेस में चला गया। ये जुमला सुनाना था मैंने। कहता है इनको प्रभावित करें कि आप अगर सनातन धर्म स्वीकार कर लेते हो तो आपका राष्ट्र हो जाएगा, आप नेशनल हो जाओगे, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। वेद ने यह बताया था कि किसी के निजी मत और विचार देखकर उसको निकालना है, या यह देखकर निकालना है कि वो नास्तिक और निंदक अधर्मी है कि नहीं? तो खुलकर कहो, आप मुसलमानों को अधर्मी बोलते हो, आप खुद को कहो कि आप बौद्ध को अधर्मी बोलते हो, कहो कि आप क्रिश्चियंस को अधर्मी बोलते हो, कहो कि आप सिखों को अधर्मी बोलते हो, कहो कि आप जैन को अधर्मी बोलते हो, कहो कि आप नास्तिकों को अधर्मी बोलते हो, कहो कि आप पारसियों को अधर्मी बोलते हो, कहो ना, कहो कि जब तक कोई सनातन धर्म स्वीकार नहीं करता हम उसको स्वीकार नहीं करते राष्ट्र में। ये है राम राज्य। सॉरी टू से भाई, ये आपके लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। तो इसको सुने मेरे भाई, आपसे बड़ी बात हो गई। हमारे साथ एक करुण भाई हैं, करुणा भाई, करुणाव तरम भाई, कैसे हैं जी? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारे भाई, आप सुनाएं खैरियत? बात ऐसा नहीं है कि राम एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा जरा। बोधी धर्मा भाई स्टेज खाली कर दें, आपसे बात हो गई है, नेक्स्ट टाइम फिर बात होगी, ठीक है? स्टेज खुद ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो जगह बन जाएगी दूसरे लोगों के लिए। आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर जहां भी सुन रहे थे, आपकी मर्जी, अगर आप सुनना चाहें तो जरूर सुने। कुराना भाई आपको स्वागत करते हैं, आप सनातनी भाई हैं जी? ठीक हो गया भाई। आप राम राज्य को, हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं ना भाई? हाँ। ठीक हो गया भाई। मुझे बताइएगा कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी राम राज्य के नियम के अनुसार? यानी पॉलिटिक्स से बात कर रहे हैं ना, मतलब कि कैंडिडेट वाले की कोर्ट मिनिस्टर, तो मैं वही बता रहा हूँ कि राम राज्य आएगा। ऐसा नहीं कि केवल राम ही राज्य आएगा, राज्य राम का होगा लेकिन नीति कृष्ण की होगी। साम दाम दंड भेद चारों का पूर्ण प्रयोग होगा। पूछ रहा हूं कैंडिडेट्स, प्रजापति, सेनापति, क्या कैंडिडेट्स होंगे वो बताएं। क्या कृष्ण की नियम व्यवस्था के अंदर कैसे बंदे बनते थे? मुझे प्रमाण दें जरा। वेद में जो है 3 सभाओं का वो है, सभा का, समिति का और पंचायत का, जिसमें गुप्त मतदान प्रणाली से लोग अपने अपने उम्मीदवार तय करते हैं, और ये आज भी चलता है। प्रमाण दें। क्या प्रमाण दूं? अगर प्रमाण देखना है, साक्षात प्रमाण हरियाणा में आके देख लो। हरियाणा में अगर देखना है आके देख लो, आज भी खाप पंचायत वहां पे चलती हैं। मैंने क्या पूछा आपसे? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हरियाणा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं है, यहां बात हो रही है राष्ट्र की। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, राम राज्य में आपने श्री कृष्णा को भी ले आए साथ, ठीक है? आपकी मर्जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे प्रमाण चाहिए राम राज्य में या श्री कृष्णा के राज्य में। वैसे तो कई लोग आर्य समाजी तो कहते हैं श्री कृष्णा के जमाने में बेड़ा गर्क हुआ था आर्यावर्त का, वो महाभारत को मानते हैं इसका कारण कि तबाह बर्बाद करके रख दिया श्री कृष्णा ने, श्री कृष्णा की पॉलिटिक्स ने आपस में लड़वा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आर्य समाजी कहते हैं। ठीक है, आर्य समाजी कह रहे हैं? आर्य समाजी की वेबसाइट पर मैंने देखा था। चलिए ठीक है, मान
हाँ हाँ, अगर कहेंगे मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, मगर कॉपीराइट ना पड़ जाए तो लिंक आपको दे दूंगा किसी दिन। मैंने देखा था बड़े गौर से, आर्य समाज प्रमाण दे रहे थे कि आर्यावर्त का नाश जो है वो महाभारत के कारण हुआ था। अच्छा, और महाभारत हुई थी किसके कारण? श्री कृष्णा के कारण। अच्छा, वापस आ जाते हैं, सुने पॉइंट मैं ये आप रखना चाह रहा हूं, मैं पॉइंट ये रखना चाह रहा हूं, मुझे आपने प्रमाण देना है कि कैंडिडेट्स, मिनिस्टर्स, सभासद, लोकसभा के मेंबर्स, इन कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, इसका प्रमाण चाहिए मुझे। इसका कैसा प्रमाण चाहिए? किस प्रकार का प्रमाण मांग रहे हो मुझसे? किस पर? क्या क्या कभी राम राज्य के अंदर कोई मिनिस्टर नहीं बना था? सारे क्या एक घर के अंदर एक घर का नाम राम राज्य रखा है? नहीं नहीं, उस समय की कुछ ना कुछ एक सिस्टम होगा। एक हाँ, राम वो राज्य बताएं क्या था, बताएं ना क्या था, देखो तो सही मैं, दिखाएं प्यारे भाई। महाराष्ट्र, एक सेकंड रुको ना जरा। जी महाराष्ट्र के जी लोगों से आप पूछते हैं कि अगर कभी महाराष्ट्र में राम राज्य था, तो आज भी एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, वो है शिवाजी राजे। ऐसा नहीं है कि राम का राम राज्य और शिवाजी का करुण भाई, गप्पे 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 बातें गपशप हम बहुत करेंगे, मगर प्रमाण के समय बाद। अनुसार परिस्थितियां अलग होती हैं, सिस्टम लोग चुनते हैं। करुण भाई, लोग। करुणा भाई, जैसे प्राइवेट चैट के अंदर बुखारी का नंबर लिखा है ना, इतना कभी नॉलेज आपने सनातन धर्म के बारे में भी करना था। मैं आपकी 1.5 सनातन क्षणापंथी धर्म देख रहा था लाखों प्राइवेट सालों चैट से में। है, वो एक उस दिन में वक्त नहीं तो मिलता है। मेरी राजस्थान बात की सुने, रानी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने हाँ प्यारे भाई, राम राज्य आसमानी तो नहीं था ना, धरती पर था ना? हाँ था। हाँ, तो सिद्ध करो, क्या उधर मिनिस्टर्स क्या? नहीं थे? क्या सेनापति नहीं थे? क्या प्रजापति नहीं थे? क्या सभा अरे वो सदर नहीं थे? राजा चुनाव करता था जिसमें उसे योग्यता राजा दिखाई देती चुनाव थी। कैसे कर, यही तो पूछ रहा हूं, कैसे करता था, इसका प्रमाण दो। अगर उसे जैसी हजारों जैसी साल तक योग्यता दिखाई मेरा भाई, देगी। हजारों साल राम का राज्य चला है अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि, ऐसे ही है? नहीं, 11,000 दिवस, जो वेरी 11,000 गुड। साल है, वो साल जो है ऐसे कहे गए कि एक राजा के लिए प्रत्येक जो चलो दिवस कितनी है देर चला था, साल जो आप का बता बराबर लो, होता मैं इसमें बहस ही नहीं करूंगा कितने साल चला था। करुण भाई आप बता दो कितनी देर चला था? है। 11,000 वर्षों का वर्णन मिलता है, जो सिंबॉलिक रूप में है, वो दिनों में कन्वर्ट किया जाए तो आई थिंक कुछ साल में तो निकलेगा, कुछ एक डेकेड से कुछ कितने? ऊपर। कितने? 1 घंटे एग्जैक्टली का, मेरे दो को नहीं घंटे का? पता है। जो कितने दिवस का में था? निकला, जो श्री राम ने जो राज किया था। जी जी, कितने घंटे का था? अब ऐसे एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, इसे कुतर्क बोलते हैं जो तुम कर रहे नहीं हो तो बताएं, डिस्कशन। मैं क्यों कर, ओह बहुत अच्छे, कुतर्क मैं कर रहा हूं और प्रमाण आप नहीं दे रहे, वेरी गुड। कब का प्रमाण मांग रहे हो पता है? 10 लाख साल पहले का। मैं कैसे दूं? बाल, मेरे पास अच्छा, जितनी कब का तो हाँ, एक मिनट रुके रुके, कब का प्रमाण मांग रहे हो? 10 लाख साल पहले का। और कब का हाँ राज्य बनाना है? 10 लाख साल पहले का, जिसका प्रमाण ही कोई नहीं, राम राज्य। जी। हाँ, तो खुद अपने मुंह से बोल रहे हो, शर्म नहीं आती करुण भाई, कि जिसका प्रमाण नहीं है? वैसे तो मैं प्राइवेट चैट के अंदर देख रहा हूं, बुखारी नंबर 1 ये है, डिटेलिंग, इन्वर्टेड कॉमास, वाह भाई वाह, इस्लाम से ज्यादा अब सनातन धर्म की तैयारी कर लो। ये राम मंदिर बड़ा महंगा पड़ने वाला है, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लो मेरा भाई, लेकिन सवाल बड़े पूछने हैं हमने राम राज्य राम पे। एक छोटा सा विजन पता है ये है कि जैसे कालनेमी, मारीच, ताड़का ऐसी एंटी नेशनल शक्तियों का खात्मा होगा, लोगों में ऐसी मॉरल और ऐसी वैल्यूज इम्प्लांट की जाएंगी जो हमारे संस्कृति की उन्नति में कंट्रीब्यूट करें। सीधा सा छोटा मतलब ये है। अब तुम जैसे कुतर्की लोग ये इब्राहिमिक लोगों में कैसे समझाओ यार कि कौन मिनिस्टर कौन क्या। वैसे देखो देखो, राम राज्य आना शुरू हो गया है, इसका सबूत बताऊं? हाँ, शुरू हो सबूत गया है, बताऊं? मेरा भी मेरे नलके से भी आ रहा है, शुरू हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, मैंने चेक किया था, आ गया। 2200 प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जितना भी आसुरी दल है सारा बिखरना शुरू हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिखर गया है, ये सामने लाइव में नजर आ रहा है कि कैसे बिखर रहा है, कि प्रमाण ही नहीं है। जब प्रमाण मांगते कहते हैं 10 लाख साल पहले का प्रमाण और राम आ गया, अब 10 लाख साल पहले का प्रमाण ही नहीं है। कितना भी हंस लो, ये तो सबको पता है कि तुम पाकिस्तानियों को आटा तो होता नहीं, हंस के पेट भर लेते हो। तो मिर्ची तो बहुत लगी है नीचे से, एकदम गरम गरम जो सरिया घुसा है ना। और एक अभी आने वाला है सीए और एनआरसी, तो तुम लोग वैसे धक्के मार के निकाले जाओगे, तो हंस लो, कोई बात नहीं। अच्छा, निकाल दोगे हमें, प्रमाण नहीं दोगे? ऐसे ही प्रमाण हंसते हंसते यानी निकल प्रमाण नहीं जाओगे। है, निकाल दोगे हमें, है ना? हाँ निकाल देंगे। ऐसा नहीं कि यानी अब्दुल कलाम जी यानी जैसे यानी लोग निकाले प्रमाण जाएंगे, यानी बिल्कुल नहीं। प्रमाण नहीं है, सारी यानी प्रमाण नहीं, यानी प्रमाण नहीं है, फिर भी हमें निकाल दोगे, है ना?
प्रमाण कैसा, जो कागजी तौर पर दिखाएंगे, जो तरीके से रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म मत तो के दिखाओ, हों, तो दिखाओ, हजारों सालों तक दिखाओ। अभी नहीं, अभी तो अभी ये सब तो नहीं बोला था तुमने, कहा था राम राज्य आ गया सबको आपको निकाल देंगे, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा ये भी नहीं सारी वो भी नहीं। इंडिकेशन तो मैंने साफ बोला था, ये है धर्म, सारी ये है धर्म आसुरी के लक्षण, ये है बिल्कुल धर्म के एग्जैक्टली। क्षण, जिसमें था एक अक्रोधित एक होना, अक्रोध होना, बहुत अहिंसा अच्छी होना, चीज एक न्याय चीज होना। बताऊं, ये है धर्म हाँ का मेरी लक्षण कि सिर्फ इसलिए एक निकालोगे हमें कि हम मुसलमान हैं। ये है धर्म का लक्षण। नहीं, उत्पाती उत्पाती उत्पाती, ये कुबुद्धि जो है ना सारी, ये एक बहुत अच्छी बात तुमने अभी अभी बोली, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एक एक मिनट का समय मुझे दो बस। ये सबका अभी नहीं, तुमने एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, मेरा भाई मैं देता हूँ, समय देता हूँ। सब चीजों का जवाब देगा, आपने नोट करना है दोस्तों। एक मिनट रहा, क्या टाइम हो गया? हाँ, ठीक है दोस्तों, आप नोट करना शुरू कर दे टाइम। ऐसी ऐसी 11 जबरदस्त बातें करेगा, सुनने ना, मैं आपको मौका देने लगा हूं, आपसे सुनने लगा हूं। पहले मैं अपना पॉइंट रख दूं ना, ताकि आप उसके बाद आप अपनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रवचन दीजिएगा, जबरदस्त जितना खुल के दे सकते हैं। दोस्तों आपने नोट करना है, शुरू से लेकर अब तक बड़ी बड़ी मजे की, बड़ी बड़ी कमाल की बातें की हैं, वानियां, भविष्यवाणियां, तो जनाब ये वो फलाना टमकाना, प्रमाण प्रमून कोई नहीं, अभी फिर शुरू होने लगे हैं। ठीक है जी, तो प्रमाण मैं अभी तक देख रहा हूं, बिना प्रमाण के सबको निकाल भी देंगे। राम जी का प्रमाण कोई नहीं, लाखों साल पहले का, और प्राइवेट चैट के अंदर बुखारी की हदीस दे रहा था नंबर के साथ। तो मतलब मैं ओवर टू समझ करुण भाई, अब हम इनका प्रमाण प्रवचन सुनेंगे राम राज्य के ऊपर। जी करुण भाई जी। क्या, मतलब श्री राम का जो उनका किधर वो गए? दिखा दिया, श्री राम की कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उनका वीडियो फुटेज चाहिए क्या, मतलब कि क्या चाहिए प्रमाण के तौर पे, जी क्या जी जी, चाहिए? जो आप बोलने लगे थे, जो आप बोलने लगे थे, बोलिए ना भाई, बोलिए, खुल के बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो धर्म पालन नहीं करेंगे उनको सबको निकाल देंगे, तो धर्म पे मैं इतनी सी चीज कह रहा हूँ कि किसका क्या धर्म है ये कोई तीसरा व्यक्ति तय नहीं कर सकता। 3 प्रकार के जो वो मिलते हैं हमारे, उसमें एक धर्म, एक अधर्म और एक आपात धर्म। जैसे कि धर्म के अनुसार किसी को मारना, हिंसा करना, ये बुरी बात मानी जाती है उसमें। नास्तिक को निकाल देंगे देश से, नास्तिक को निकालेंगे, बोलिए ना, माइक म्यूट है, क्या हुआ? माइक म्यूट कर लिया आपने प्यारे भाई? अभी तो राम राज्य आप बोल रहे थे, शुरू हुआ है, आना शुरू हुआ है हल्का हल्का, टिप 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 कर रहा है। नास्तिक को देश से निकालेंगे, क्योंकि आपने बोला धर्मियों को निकालेंगे। अब आपसे मैंने पूछना है कि नास्तिक का धर्मी होता है कि नहीं होता? बताएं ना जरा। माइक म्यूट कर लिया आपने। अभी बोलूंगा ना कि बुखारी की हदीस नंबर क्या है, तो टक करके माइक खुलेगा। मैंने कुछ नहीं किया, माइक म्यूट किया हुआ है इन्होंने खुद। मैंने आपको कहा खुल के प्रवचन दीजिए, उसके बाद में बात में मैंने आपसे पूछ लिया, आपने जो बात कही कि ये धर्मियों को हम निकाल देंगे, धर्म होता है, ये होता है, वो होता है। अब मैंने पूछा नास्तिक को निकालेंगे, अब आपने माइक म्यूट कर लिया है। और आपने कहा राम मंदिर का जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो दिखाऊं, वो दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां से भी नास्तिक निकल आएगा। चलो इनका तो मसाला खत्म हो गया भाई का। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि हो सकता है आपके पास कोई फैमिली मेंबर आया हो जिस वजह से आपने बंद किया है। मैं कोई नेगेटिव नहीं आपको जाने दे रहा इस तरह। चले मेरे ख्याल से शायद अब हैं, ठीक हो गया। विनय वर्मा, प्यारे भाई हमारे वर्मा जी। जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है प्यारे भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस जी, खुदा आपका। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। वर्मा जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। माइक थोड़ा सा आपका हल्का सा कट 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 इशू कर रहा है। आपने सुनी चर्चा अभी जो हो रही थी? हाँ जी, हाँ जी, सुनी मैंने चर्चा। आपका मेन सवाल क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है, राम राज्य के अंदर जो कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाएगा, उन कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी? सर देखिए, पहले तो ये एक भाई आए थे अपना आनंद जी,
वो उन्होंने एक बात बोली थी, वो ठीक थी, ठीक है। वो बोल रहे थे कि मेरी ये बात राम सुने, राज्य, मैंने जो आपसे पूछा है, सुनिए, मैंने जो आपसे पूछा है, हाँ मैंने जो आपसे पूछा है, आपने उसको फॉलो करना है, वही पिछले बता लोगों रहा पे हूँ, कमेंट नहीं करना है वही 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 जी। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ अच्छा ठीक है, मैं। ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो राम राज्य जो है ये एक है, ठीक है। इसका कोई ये नहीं है कि वो राम राज्य जी ऐसा हो जाएगा। मेरे कॉमन सेंस लगाओ आप सर, आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो संविधान है हमारा जो बना हुआ है 1950 से, क्या वो मतलब एकदम से परिवर्तित हो जाएगा? क्या वो बिल्कुल ही बदल जाएगा? कहने का मतलब है क्या मैंने ये कहा है, मनुस्मृति लागू हो जाएगी? मैंने ये कहा नहीं, है, मैंने ये कहा है, आ, मुझे सुना है आपने? मैंने सुना है, इसका लेकिन इसका मैं मतलब आपको है, एक इसका मतलब है लॉजिक, वर्मा जी, इसका मतलब है वर्मा जी, आप लोग सिर्फ अपनी सुनते हो, हमारी नहीं सुनते यार, ये तो बड़ा अन्याय है यार। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, लेकिन पता है क्या है, मुझे ये फील होता आपकी आवाज है कट रही है, पहले। एक तो आपकी आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है वर्मा जी। मुझे तो समझ आ जाएगी टूटी फूटी सी, मगर लोगों को समझ नहीं आएगी, फायदा कोई नहीं। ठीक है, तो आप ना रीज्वाइन करें, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, आप रीज्वाइन करें। करुणा भाई हमारे साथ दोबारा आए हैं जी। करुणा भाई, माइक अनम्यूट कर लें, दोबारा लिया मैंने आपको, आप आए हैं, माइक अनम्यूट करें ना यारा। अब आप आए हैं, आप फिर कोई ना कोई बैक स्टेज पे हदीस। अच्छा, एक आया है, वो आकर कहता है करुणा ने बड़ी जबरदस्त डिबेट की है एथियस्ट भाई, अच्छी डिबेट की है उसने। चल तू नीचे चल, करुणा भाई आ गए हैं जी। करुणा भाई, हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि आवाज कम आ जो रही है, आपके कहने का मतलब नहीं, मेरा सवाल था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ हाँ, कि उसको स्किप राम ना राज्य करें। मेरा क्या सवाल होना सुन लेना, मेरा सवाल था जिसको आपने मिस किया। आप अपनी बात करके वहीं से शुरू ना करें कि मेरा मतलब ये था, मेरा अब आपके मतलब पे मेरा सवाल था, वो लेना है। हाँ, वो प्रश्न ये था, करुणा भाई, वो प्रश्न ये था, नास्तिक को देश से निकालेंगे? नास्तिक। एक नास्तिक तो जो अब की डेफिनेशन होती है कि जो गॉड में बिलीव नहीं करता, और एक नास्तिक होते हैं जो वेद निंदक होते हैं, कुतर्क करते हैं और समाज के जो पटल होते हैं उस पर खरे नहीं उतरते, जो उनको समाज में निकालेंगे? कुव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। हाँ, और किसको, उसका खूब। एग्जाम्पल भी साथ में दे देता हूँ, नहीं साथ नहीं, में सुने सुने जरा, रुके रुके इधर, रुके। नास्तिक की डेफिनेशन आप एक करें, पहले आप करें, छोड़ दें कौन क्या करता है। नास्तिक की डेफिनेशन वो करें जिसको आप ऑन करते हैं, करें पहले। जो वेद का निंदक हो, कुतर्क करे और समाज के पटल की वैल्यूज को ना माने, वो नास्तिक। अच्छा, रेफरेंस बहुत शेयर से करें, बहुत से रेफरेंस, लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेफरेंस, रेफरेंस शेयर करना है इस डेफिनेशन का। मैं रेफरेंस के बगैर बात नहीं करता। किस डेफिनेशन का? मैं जिन आचार्य से पढ़ रहा हूँ उन्होंने मुझे नास्तिक, खुद नास्तिक की की, भी। आप पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा। आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़े हुए से प्रमाण दें। नास्तिक की जो डेफिनेशन में आपने वेद निंदक और कुकर्म करने वाला और इस तरीके से समाज की हानि के लिए करने वाला, ये सारा नास्तिक के अंदर दिखाएं। नहीं, तुम्हारी पिछली स्ट्रीम में तुमने किसी से वो निकलवाया था कि जो वेद निंदक होगा वो नास्तिक होगा, उसमें साफ नीचे और भी लिखा था, तो मैं रेफरेंस नोट नहीं कर पाया तो तुम्हारे हाँ, उसमें तो नोट करें, नोट करें, जल्दी से मुझे दे दे मेरा भाई, क्योंकि आपको बहुत टाइम मैंने दे दिया है। आपने जो डेफिनेशन करनी है ना वो करें, मैं उसके बाद सवाल पूछूंगा, मगर जो भी बात करनी है उसका प्रमाण देना है। पहले राम जी के बारे में प्रमाण मांगा है, 10 लाख साल पहले थे, प्रमाण कहां से दूं? तो 10 लाख साल पहले का राज्य कहां से आएगा? ठीक है श्री ना? राम का। अच्छा, उसको छोड़ें, अब नास्तिक का दें आप, वो तो आपके बस की बात नहीं है। श्री राम का 10 लाख पहले साल का चाहिए। ओ भाई, नास्तिक का रेफरेंस दें। एक सेकेंड, नास्तिक लोग उनके अभी बता देता हूँ, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा निकालो, आप इतना आगे बात कर लो। भाई यही होना मेरे साथ, और क्या है। हाँ, एथियस्ट आया, एथियस्ट कह रहा था ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं एथियस्ट भाई। जय श्री एथियस्ट भाई, हेलो, कैसे हो भाई, ठीक हो? आवाज सर? अरे बढ़िया। हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। मैंने कहा ये सही बात कर रहे हैं, ये सही कर रहे थे। अरे बहुत सही। अच्छा, आप आपके नास्तिक हो? डिबेट में होते हुए इतना बोल देना बहुत। आप, हाँ बिल्कुल, नहीं आप भी बोलो ना, इतना बोल देना, बोलने से काम नहीं बनता, प्रमाण से चलता है। बोलने का क्या है, बोल तो कोई भी लेगा, आप भी बोल लो। आपको मौका देता हूँ, 3 मिनट लगा के शोर डाल लो और योद्धा बन जाओ। प्रमाण देना होता है चाचा, लाला। एथिस्ट भाई, आप नास्तिक हैं? हाँ, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यस। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
लो करुण भाई, ये नास्तिक है, इसको निकालोगे देश से करुण? अरे अरे बिल्कुल, मैंने कुछ ऐसा वेद विरोध किया होगा, मेरे को निकाल देना भाई। नहीं तो नास्तिक की पाकिस्तान जाऊंगा डेफिनेशन मैं। में नास्तिक की डेफिनेशन ही वेद निंदक है, यही तो, इसीलिए तो तुमसे पूछा तुम नास्तिक हो। उन्होंने कहा नास्तिक कहते ही उसे हैं जो वेद निंदक है, तो तुमने कहा मैं नास्तिक हाँ हूं। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं चला जाऊंगा ना पाकिस्तान में, मेरे को ले लेना आप। निकल गई, निकल गई चौंक में, निकल गई, निकल गई चौंक में। अरे नहीं, मैं तो तैयार हूँ, मैं हिंदू भाइयों के लिए कुछ भी ओ करने को तू तैयार हूँ। तैयार है, ओ भाई आप तैयार हो, अगलों से तो पूछ लो। अरे नहीं, मैं तैयार हूँ ना। बाकियों का क्या है, जो भाई आप वेद सनी देओल विरुद्ध ना, होगा क्या है। आप सनी देओल ना बनो, या बजरंगी भाईजान, ठीक है, कि बगैर पासपोर्ट के बाढ़ के नीचे से आ जाएं। आपको पता है आपका ठिकाना नहीं तो कहाँ है? आप आपको किसी देश में भी नहीं ले बस सकते, आप बस पाकिस्तान अब भी नहीं आ आप सकते, बस क्योंकि अगर आप अब पाकिस्तान एक आओगे तो वहां से भी निकाल दिए जाओगे। ये देखें, ऋग्वेद मंडल अब 1 मेरा सूक्त 4 मंत्र 5 पदार्थ की भैया तीसरी लाइन बोल आखिरी पढ़ें। वो कहता है किंतु, सुनने जरा, सुन लेना, किंतु, हिंदी आती है आपको एथिस्ट भाई? हाँ हाँ आती है ना। हाँ पढ़े जरा, किंतु से आगे पढ़े, चिंटू जरा ये किंतु से आगे पढ़ना। एक सेकंड, कहाँ है किंतु, है कहाँ पे, पहले तो मेरी कोई दिखे, कहाँ पे है ये किंतु। ऊपर ये येलो, ऊपर जो येलो कलर का पदार्थ लिखा हुआ है उसमें आखिरी येलो जो है वो पढ़े, किंतु। निष्क्रिय करके देश की और निष्क्रिय करके के और देश देश से भी दूर हो जाए, अर्थात अधर्मी पुरुष किसी देश में ना रहे। और हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है, हाँ बस, तो आपको तो तो किसी उस देश टाइम में नहीं पे, रखना भाई। अच्छा तो सुनो, तो अब आमिर भाई, अब सीरियस डिस्कशन, अब मजाक बहुत हो जी 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 गया। जी जी। देखो, उस टाइम पे होता था राज्य का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लो अयोध्या एक राज्य है। अब कौशल प्रदेश जहाँ पे पहले ऐसे उनका करते हैं, मैं आपको सुनने का मौका दूंगा, मगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप राम को मानते हो? मैं राम जी को, हाँ, देख लेना, एथियस्ट हो। ऐसा आप बोलोगे ऐसे कि क्या बोल सकते हो, हाँ क्या अच्छे बोल इंसान सकते को। हो आप पता है क्या कर रहे हो? इसको पंजाबी में बोलते हैं पानी च मदानी पाना। क्या मतलब? कि खाली हांडी रख कर नीचे चूल्हा जला देना। आप हो खाली अरे वाह, हांडी। अभी साहब शुरू हो गए राज्य में ये वो, ओ भाई आप मानते ही नहीं, आप एथियस्ट हो अरे नहीं नहीं, ना, आप राम को मैं तो मान, अच्छा उसकी राम बात कर, राम थे अरे हैं? मैं तो उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो आपको नहीं आप लॉजिकल आंसर दे आपने रहा हूँ। राज्य से शुरू किया, मैं तो मैं तो आपको कर रहा हूँ राम राज्य की नहीं, बात। देखिए मेरी बात सुने, मेरी अरे बात सुने, आपने कहा मुझे बोलने का मौका दो, मैं बिल्कुल आपको दूंगा, आप खुल के बोलिएगा। ओके, आप हाँ हाँ, आप राज्य की बात शुरू कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ राम राज्य की। राम राज्य, राज्य आएगा बाद में, पहले आएगा राम। राम को तो आप मानते कोई नहीं, हम्म। हाँ तो फिर अब राज्य तो बाद में सुनो, आएगा ना। हाँ सुनाओ। हाँ हाँ, उस टाइम पे राज्य का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नहीं कहाँ से है जैसे कॉन्सेप्ट? अयोध्या एक वो नहीं राज्य, ठीक है, वो नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, क्या हो गया एथियस भाई, मेरे साथ अन्याय ना करें। आप कह रहे हो उस टाइम राज्य का कॉन्सेप्ट था, मैं राम राज्य की बात कर रहा हूँ, राम थे। राम, हाँ बिल्कुल। मेरे अच्छा पास कोई प्रूफ ऐसा दे। हाँ। प्रूफ नहीं है, ओ, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है मेरे पास। ओहो, बट एथियस्ट हो, इसने, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, हजरात, हजरात दर्शकों, एक जरूरी ऐलान सुने। एथियस्ट अरे नाम भाई, रखकर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि प्रमाण कोई नहीं, फिर भी मैं विश्वास रखता हूं कि लोगों ने कहा हुआ है। वाह भाई वाह। अस्तगफुरुल्लाह, अरे हाँ यार। अच्छा सुनो सुनो, ठीक है। देखो, मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि आपने उस टाइम पे ना जो बौद्ध धर्म में भाई आए नहीं नहीं, थे, आप तो मेरे उसमें एक ही एक क्वेश्चन का, जहां से मैंने शुरू किया है, राम थे ओके, ही हाँ नहीं। हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, एक एक बस एक चीज क्लियर कर जी देता हूँ, जी क्योंकि वो बहुत जी इंपॉर्टेंट है, जी। उसमें लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। मैंने ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन हाँ, मैं जिस घर आता हूँ वहाँ पे शास्त्र बहुत पढ़ाए जाते हैं। तो मेरे दादाजी जब तक थे तब तक तो लिटरली, तो रामायण में निषाद राज आप का रामायण मानते हो? एक और मेरी बात बात है। सुनो ना भाई, मैं आपको बिल्कुल बोलने का मौका दूं, मैंने कब कहा है कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा? मगर जिस टॉपिक के ऊपर डिजर्व करता है कोई स्पीकर बोलने के लिए, आप में वो क्वालिटीज ही नहीं है।
आप वो एथियस्ट। पहले तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि राम थे, फिर आएगी रामायण। देखो राम के बगैर रामायण कुछ भी नहीं है। हाँ,